नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय जितेंद्र खिचट। आज हम अपने इस वीडियो में इतिहास विषय में मौर्य काल और गुप्त काल से संबंधित जो प्रश्न है, जो आपकी पीटीटी बीएसटीसी परीक्षा में काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आप इनका अच्छी तरीके से अध्ययन करिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल जीके बाय जितेंद्र खिचड़ को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें तथा पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल जीके बाय जितेंद्र खिचड़ को ज्वाइन करें। आज हम पढ़ेंगे मौर्य काल और गुप्त काल के प्रमुख जो क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन और उनके उत्तर। क्षेमेंद्र की रचना कौन सी है? क्षेमेंद्र ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? वृत्त कथा मंजरी। 2 नंबर, इंडिका किसकी रचना है? तो इंडिका मेगास्थनीज की रचना है, बी ऑप्शन। 3 नंबर, किस गुप्त शासक को लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है। 4 नंबर, गुप्त काल में हस्ती सेना का प्रधान को क्या कहते हैं? गुप्त काल में जो हस्ती सेना का प्रधान था उसको महापिल्लुपति कहा जाता है। उसके बाद में 5 नंबर, निम्न में से महिला संत थी, इनमें से कौन सी महिला संत थी? इनमें से सभी थी, मीरा भी थी, अंडाल भी थी, कराईकल भी थी। धर्म की शुरुआत किसने की थी? तो धर्म की शुरुआत अशोक ने की थी। समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? तो नेपोलियन से की जाती है। 8 नंबर है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त है, वो मौर्य वंश का संस्थापक था। 9 नंबर है, चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो श्रवण बेलगोला में हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानने वाला था? तो चंद्रगुप्त मौर्य वो जैन धर्म को मानता था। मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम राजा था वृहदर्थ था। प्रश्न नंबर 12, मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? यानी टकसाल का जो प्रधान होता उसे क्या कहते थे? पण्याध्यक्ष कहते थे। 13 नंबर, मौर्य वंश की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो सी पाटलिपुत्र स्थित थी। अगला क्वेश्चन 14 नंबर, मौर्यकालीन कलिंग राज्य कहाँ स्थित था? तो उड़ीसा में स्थित था। 15 नंबर क्वेश्चन, मौर्य प्रशासन में समाहर्ता कौन होता था? समाहर्ता राज्य के कर संग्रह अधिकारी को समाहर्ता कहा जाता था। मौर्य काल में ब्रहदेय क्या था? ब्रहदेय क्या था? भूमि दान था। 17 नंबर, अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था? तो अशोक का व्यक्तिगत धर्म बौद्ध धर्म था। 18 नंबर, अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए किस देश में भेजा था? तो उसे सिहल द्वीप भेजा था। 19 नंबर, अशोक किस वंश का शासक था? तो अशोक वो मौर्य वंश का शासक था। 20 नंबर, अशोक कौन से बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म का समर्थक बन गया था? तो उपगुप्त के प्रभाव में आकर। अगला 21 नंबर, राजगृह की नगर वधु का नाम क्या था? राजगृह की जो नगर वधु थी उसका नाम था सालवती। किसने लिखा वास्तविक सुक्रम वह है जिससे प्रजा सुखी तथा प्रसन्न है? तो कौटिल्य ने लिखी थी ये बात। 23 नंबर, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कलिंग की राजधानी क्या थी? तो कलिंग की राजधानी तोसाली थी। 24 नंबर, आर्यभट्ट कहाँ का वासी था? तो आर्यभट्ट वो पटना का वासी था। 25 नंबर, द्वितीय नगरीकरण के नगरों को क्या कहा जाता था? द्वितीय नगरीकरण के नगरों को लोहयुगीन नगर कहा जाता था। 26 नंबर, भारत का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख कौन सा है? तो वोगजा कोई का जो अभिलेख है वो सबसे प्राचीनतम माना गया है। 27 नंबर, मेगास्थनीज किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था? तो सेल्यूकस का राजदूत था। कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है? तो 13वें शिला अभिलेख में किया गया है। 29 नंबर, चीनी यात्री फायान किस शासक के काल में भारत आया था? तो ये विक्रमादित्य के शासन के काल में भारत आया था। 30 नंबर, मेगास्थनीज किस भारतीय शासक के दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? तो एरन अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है।
32 नंबर, बाणभट्ट की रचना कादंबरी में किस शासनकाल का वर्णन किया गया है? तो हर्षवर्धन के शासनकाल का वर्णन किया गया है। 33 नंबर, गुप्त संवत कब और किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो गुप्त संवत चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा 319 ईस्वी में शुरू किया गया था। पंचतंत्र की रचना किसने लिखी थी? तो विष्णु शर्मा ने लिखी थी। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे कुमार गुप्त। ये आपकी जो पीटीटी बीएसटीसी एग्जाम है उसके लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये सभी। 36 नंबर, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल कहा जाता है? तो भारतीय इतिहास का जो गुप्त काल है उसे स्वर्ण काल कहते हैं। अर्थशास्त्र में कितने प्रकारों का विवाह का उल्लेख है? 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है। अर्थशास्त्र की रचना कब की गई थी? 3री शताब्दी ईसा पूर्व में अर्थशास्त्र की रचना की गई थी कौटिल्य के द्वारा। नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र कौन थे? इनमें से हवेन सांग है, वो इसके छात्र रह चुके हैं। 40 नंबर, किस गुप्त शासक को उसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है? तो समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। 41 नंबर, उत्तर पश्चिमी भारत से प्राप्त अशोक के अभिलेखों में लिपि का प्रयोग किया गया। कौन सी लिपि? खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया। अशोक के कुल कितने अभिलेख अभी तक प्राप्त हुए हैं? तो 44 अभिलेख अभी तक प्राप्त हुए हैं। अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित हुआ था? श्रीलंका में हुआ था। जीवक ने वेद की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? तक्षशिला से प्राप्त की थी। जीवक कहाँ का रहने वाला था? तो जीवक राजगृह का रहने वाला था। जीवक की ख्याति किस रूप में थी? तो इसकी ख्याति एक वेद्य के रूप में थी। 47 नंबर, अंगराज्य आधुनिक बिहार के किस जिले में अवस्थित था? आज का जो भागलपुर है उसमें। बिंबिसार का संबंध किस वंश से था? तो बिंबिसार है वो हर्यक वंश का था। 49 नंबर, जरासंध का संबंध किस वंश से था? तो वृद्धर्थ वंश से था। 50 नंबर, तक्षशिला किस राज्य में स्थित है? तो तक्षशिला गांधार राज्य में स्थित है। 51 नंबर, सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह किस राजा से किया था? तो उसने चंद्रगुप्त मौर्य से किया था। 52 नंबर, धर्म विजय का उल्लेख अशोक के किस अभिलेख में किया गया? 13वें शिलालेख में किया गया है। कालिदास किसके समकालीन थे? तो कालिदास है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। अगला क्वेश्चन, भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ थी? तो राजगृह मगध की प्राचीन राजधानी थी। मगध का प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो हर्यक वंश है वो प्राचीनतम राजवंश है। 57 नंबर, पाटलिपुत्र को किस राजा ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? उदयिनी ने अपनी राजधानी बनाया था। 58 नंबर, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर की थी? इन सभी के संगम पर, यानी गंगा, सोन, पुनपुन नदी के संगम पर की थी। 59 नंबर, रथमूसल नामक आक्रमण यंत्र का प्रयोग किस जनपद में सबसे पहले किया गया था? मगध जनपद में सबसे पहले किया गया था। 60 नंबर, ताम्रलिप्ति बंदरगाह अवस्थित था। कहाँ अवस्थित था? बंगाल में अवस्थित था। 61 नंबर, इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन है? तो इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक हरिसेन है। 62 नंबर, चाणक्य भारत के किस शिक्षण संस्थान में अध्ययन किया था? तो चाणक्य है वो तक्षशिला विश्वविद्यालय में उसने अध्ययन किया था। उसके बाद में 63 नंबर, प्राचीन भारत में आदौनपुरी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? मगध में स्थित था। 64 नंबर, शक संवत की शुरुआत कब से मानी जाती है? 78 ईस्वी से मानी जाती है। 65 नंबर, विश्व में पाई जाने वाली पहली धातु थी चांदी, पहली धातु थी। भारत की सबसे प्राचीनतम लिपि कौन सी है? ब्राह्मी लिपि। 67, प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है? समुद्रगुप्त से है। 68, अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने करवाई थी? तो रुद्रदमन ने अपने खर्चे से इसकी मरम्मत करवाई थी। इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज।
ये थे हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण जो 70 क्वेश्चन थे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल जीके बाय जितेंद्र खिच्चर को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी के साथ हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।